A pick of me and my goal. She like to fuck the suck. But don't back of me. Find myself always questioning what comes back from me. Tuesday I be busy, Wednesday I be out the country. When the club is jumping, tell them niggas cut. और मैं सही नॉर्मल राजपूत ट्रस्ट का बहुत धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने मेरे को मदद किया। एक समय बहुत तूफान चल रहा है। देखो कौन आया, देखो कौन आया, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, देखो कौन आया। प्लीज साथ हो जाइए, आप लोग बाइट करा दें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पल्लवी राय और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। आज हम आपको मिलाने वाले हैं एक ऐसे युवा से जो आज गोरखपुर की नाम रोशन किया है। 23 साल का एक ऐसा युवा जिसने यूपी के करोड़ों सैकड़ों किलोमीटर दूर एक ऐसी पहाड़ी पर जाकर अपना भारत का झंडा ऊंचा किया था, वो भी उस दिन जिस दिन देश का गणतंत्र दिवस था, 26 जनवरी के दिन, जब लाल किले पर झंडा नहीं फहरा था। उससे पहले हमारे भाई ने 6:50 पर जो है ये झंडे को फहराकर यूपी का और गोरखपुर का जो नाम रोशन किया है। आज हम इनसे बातचीत कराएंगे और आपको मिलाएंगे एक ऐसे शेर थे जिसने बताते तो हैं कि उतनी तेजी और बर्फीली हवाओं में इनकी सांसें जो है वो झंडे को और भी ज़्यादा फहराने में मदद दे रही थी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ जो जनता का प्यार मिला है मुझे, और मेरे को और मोटिवेशन मिला है कि मैं आगे और अच्छा करूँ और इस तिरंगे की लाज लगा रखूँ मैं और आगे ऊंची चोटियों पर फहराऊँ। मेरा पहला सवाल यही होगा कि 26 जनवरी के दिन जब आप इस झंडे को उस पहाड़ी पर चढ़ा रहे थे, तब कैसा माहौल था वहाँ पर? क्योंकि पता चल तो रहा है कि बहुत ठंडी हवा चल रही थी और आपकी हालत भी जो है वो अगर नम हो जाती, लेकिन तिरंगा जो है वो आपको ताकत दे रहा था। कैसा माहौल था उस समय? ज़िंदगी में कहते हैं ना कि कभी परेशानियां तो रहती हैं, लेकिन ये चीज़, ये जो तिरंगा है ना हमारे साथ, और हमें हमेशा मोटिवेशन ही देता है। सुबह 6:30 बजे का टाइम था और तूफ़ान बहुत ज़्यादा तेज़ चल रहा था, अराउंड 100 से 150 की स्पीड में, और -20 डिग्री का टेम्परेचर भी था और पूरा बर्फ़ वाला ग्लेशियर था, उस पर चल रहे थे हम। एक तरफ खाई थी, लेकिन मन में एक ही यही चीज़ थी कि मैं यहाँ 6:50 पे तिरंगा फहराऊँगा और उधर PM साहब लाल किला पे तिरंगा फहराएंगे। तो वो जो जुनून था वो चीज़ मेरे को कभी रुकने नहीं दिया। और कुछ समय बाद मैंने जब ये तिरंगा लहराया वहाँ पे, तो वो इस तिरंगे को लहराने के बाद और जब हम राष्ट्रगान या कुछ भी गाते हैं ना, तो एक अलग से ही एनर्जी अंदर से आ जाती है। तो वो चीज़ हमेशा मेरे साथ रही है। तिरंगे के शान है हमारे भाई और आप गोरखपुर के हैं। हाँ। तो आपने जब शुरुआत की, मतलब जब आपने सोचा कि उतने बड़ी पहाड़ी पर चढ़ेंगे, तब क्या सोचे थे अपने दिमाग में और कैसे ये इतनी एनर्जी कहाँ से लाया? मुश्किल तो होता है किसी भी पर्वत को चढ़ने का, और वो भी इंटरनेशनल, तो हर तरीके की परेशानी आती है। लेकिन बस वही एक बात है ना कि अगर आपके अंदर कोई भी जज्बा है कि मुझे ये चीज़ करनी है, तो कितनी भी परेशानी आ जाए आप कर लेंगे और कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं सकती है। वो कौन सी पहाड़ी थी और कितना समय लगा आपको चढ़ने? ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट किलिमंजारो, जो कि 19,340 फीट है, और ये वर्ल्ड का फर्स्ट फ्री स्टैंडिंग वॉल्केनिक माउंटेन है। कितना समय लगाया आपने चढ़ने? ये मैंने 3 दिन में ख़त्म कर दिया था चढ़ के, और मेरे को 2 दिन में उतरने में लगा। मेरे को टोटल 5 दिन में मैंने चढ़ाई करी कंप्लीट। अभी तक आप कौन कौन सा ऐसा पहाड़ है जो चढ़ चुके हैं और वहाँ पर तिरंगा फहरा चुके हैं? मैं हर एक पर्वत एक कॉज को लेके चढ़ता हूँ। जैसे एवरेस्ट बेस कैंप से मैंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ रेस किया था, और फिर मैंने माउंट लेह लद्दाख का पर्वत है स्टॉक कांगड़ी, वहाँ से मैंने सर्व शिक्षा अभियान,
और उसके बाद अभी मैं रिसेंटली रुद्रगैरा क्लाइंब किया हूँ, जहाँ से मैंने वैश्विक महामारी का लेके क्लाइंब किया था। और ये पर्वत इसलिए ख़ास भी है क्योंकि इस पर्वत से मैंने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो तीसरा समुदाय है उसको लेके क्लाइंब किया है। और आज तक इतने ऊंचे पर्वत से और अंतर्राष्ट्रीय लेवल से किसी ने इस चीज़ को नहीं उठाया था, और मैं ये मुद्दा उठाया हूँ ताकि जो किन्नर समुदाय है उनको भी उसी नज़रिए से अपने समाज में देखा जाए। और यही सारी चीज़ें थी, तो हर एक पर्वत को मैं इसी चीज़ के साथ लेके लेकिन आपकी उम्र अभी उतनी परिपक्व नहीं है जितना बड़ा आप टास्क लेकर उतने बड़ी पहाड़ी पर चढ़ गए। अभी आपकी उम्र 23 साल की है और अभी आप में जो जोश है वो मतलब सलाम है ऐसी सोच को। लेकिन अभी आप क्या सोच रहे हैं, आगे क्या क्या करना है? और जो हमारे युवा जो देख रहे हैं, जिनको लगता है कि ट्विटर और व्हाट्सएप चला देने से आदमी फेमस हो जाता है, आज जब आप निकल रहे थे वो जोश जो था वो सच में देखने लायक था। मतलब जो हमारे युवा, हमारे भाई यहाँ पर है, जिस तरीके से उन्होंने नारा लगाया भारत माता की जय और शेर आया शेर आया, इससे लोगों के बीच में एक मैसेज तो जा रहा है कि आप जब सकारात्मक करने के बारे में सोचते हैं तो लोग आपके साथ आते हैं। और लोगों को क्या मैसेज देंगे जो हमारे युवा भाई यहाँ पर हैं? उम्र कहते हैं ना कि सर इट्स जस्ट लाइक कि एज इज़ जस्ट अ नंबर, तो वो वही बात है कि कोई भी चीज़ करने के लिए आपको उम्र नहीं देखनी पड़ती है। और इन लोगों का साथ है जो मेरे को अब आगे और मोटिवेट करेगा कि मैं और बेहतर कर सकूं और अपने देश के लिए कर सकूं और अपने समाज के लिए और ज़्यादा कर सकूं, तो मैं हमेशा खड़ा हूं। इन भैया के जोश को देखकर आपके मन में क्या राय आ रही है वो मुझे ज़रूर बताइएगा। और सबसे ज़्यादा परेशानी क्या आती है पहाड़ चढ़ने में? पर्वत चढ़ने में 3 चीज़ें आपको परेशानी होती है, मसल और मनी और पावर, तीनों चीज़ें चाहिए होती हैं। तो ये तीनों चीज़ें हैं जो हर एक आदमी को चाहिए, और जुनून तो चाहिए ही चाहिए क्योंकि किसी चीज़ को करने के लिए पागलपन चाहिए, ज़रूरी है। आपने बताया मांसपेशियां ताकतवर होनी चाहिए, तो आप कैसे तैयारी करते हैं पहाड़ पे चढ़ने से पहले? रोज की क्या तैयारी होती है? वो सब प्रैक्टिस करता हूँ मैं यहीं पे, और कहीं भी रहता हूँ तो मेरा डेली का रूटीन फिक्स रहता है, लाइक साइकिलिंग करना, दौड़ना और सारी चीज़ें फिक्स रहती हैं। आप कहीं से ट्रेनिंग ले रहे हैं या मैं खुद से ट्रेनिंग लेता हूँ। मतलब अगर आपको कुछ करना है तो ये ज़रूरी नहीं कि हम इंतज़ार करें कि जब हमारे पास आर्थिक संसाधन आ जाएंगे या हम आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएंगे या हमें कहीं से सपोर्ट मिलेगा तब करेंगे। शुरू कर देना है और एक दिन मंजिल मिल जाएगी। वो आपके अंदर है कि आप कभी रुकिए मत और आप कर लेंगे ज़िंदगी में, खुद पे भरोसा है तो। कितना जोश है आज तो बहुत है, जोश तो हमेशा रहता है। खुद पे अगर भरोसा है तो हर आदमी कर लेगा। सेल्फ बिलीव सबसे बड़ी चीज़ है और कोई भी चीज़ करने के लिए वो बहुत बड़ी चीज़ है। आज इनसे मिलने काफ़ी लोग यहाँ पर हैं। आज हम यहाँ पर मौजूद हैं जहाँ हमारे युवा भाइयों का जोश आप देख रहे हैं। ये जोश इस तिरंगे की शान है जिसकी वजह से हमारे जो युवा भाई हैं उनको ताकत मिल रही है। आपको ये बातचीत कितनी सकारात्मक लग रही है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि जब आप कुछ कर गुजरने की आश आपके दिल में जगती है तो आप क्या करने के बारे में सोचते हैं। आज एक बेहतरीन कहानी हम आपके बीच में लाए हैं, ऐसी कहानी हम और भी ढूंढ कर आपके लिए लेते आएंगे। भारत एक नई सोच देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।